अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्यूमिनेटेड बुक को फॉलो कर रहे हैं। 227 पेज नंबर है और चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ तक हम इसके जो लास्ट था टॉपिक कंप्लीटनेस तक हमने इसको कर लिया था। आज जो है हम 7.17 से स्टार्ट करते हैं। डिसाइडेबिलिटी मतलब कि फ़ैसला करना, प्रॉपर डिसीजन लेना। A logical system is decidable if it is possible to produce an algorithm। वो तभी देखें ना, हम डिसाइडेबल होता है जब आप प्रॉपर एक एल्गोरिथम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हो, डैट डिटरमाइन वेदर एनी वेल फॉर्म्ड फार्मूला इन अ थ्योरी। ठीक है जी, वो एक प्रॉपर जो हमारा डिसाइडेबिलिटी लॉजिक होती है, एक लॉजिक सिस्टम है डिसाइडेबिलिटी, जिसमें हम एक वेल फॉर्म फार्मूला जो है, थ्योरम जो है वो यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड, इफ लॉजिकल सिस्टम इज डिसाइडेबल then a computer can be used to determine whether logical expressions in that system are valid or not। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपने जो डिसाइड किया है वो कंप्यूटर के अंदर जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो वैलिड है या नहीं है। So we can prove that propositional logic is decidable by using the fact that is complete। So जो आप propositional logic यूज़ करते हैं, propositional logic ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दी हुई है, तो वो फैक्ट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीटनेस का मतलब यही है कि आपकी जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है, हम प्रूव कर सकते हैं एक थ्योरम को वेल फॉर्म्ड फार्मूला के ज़रिए, जो कि आप क्या शो करवाती है, टोटोलॉजी, मतलब ट्रुथ वर्थी का कॉन्सेप्ट जो है वो दिखाती है। टू शो इफ़ अ वेल फॉर्म फार्मूला इज़ अ टोटोलॉजी वी सिंपली नीड टू ड्रा। आप हमें पता है कि टोटोलॉजी में जो हम ट्रुथ टेबल है वो शो करवाते हैं, जिसका रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली ट्रुथ टेबल फॉर एन वैल्यू हैज़ 2 की पावर n लाइन्स एंड इज़ देयर फॉर फाइनाइट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ़ वेरिएबल। सो जो 2 की पावर n है, इसका मतलब ये है कि n लिमिटेड हमने वैल्यू देनी है, फाइनाइट है ना, लिमिटेड वैल्यू देनी है। सो ये जो लॉजिक थी हमारी FOPL की, जो दूसरी साइड में थी, तो जो टोलॉजी का कॉन्सेप्ट थी, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे। इज़ नॉट डिसाइडेबल, इसमें डिसाइड नहीं किया जा सकता। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप एन एल्गोरिथम दैट विल डिटरमाइन वेदर एन आर्बिट्री वेल फॉर्म्ड इन FOPL इज़ लॉजिकल वैलिड। तो आपकी जो FOPL है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक है, वो अकॉर्डिंग टू आपके एल्गोरिथम वैलिड होनी चाहिए। मोनोटोनिसिटी, मोनो तो आपकी कोई चीज़ होती है ना, तो अ लॉजिकल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग मोनोटोनिक इफ़ अ वैलिड प्रूफ इन द सिस्टम कैन नॉट बी मेड इनवैलिड बाय एडिंग एडिशनल प्रेमिसेस और एजम्पशंस। तो सो इसमें जो है मोनोटोनिक जो भी हम प्रूव कर रहे थे, वैलिड प्रूफ, इट सिस्टम जो है वो डिपेंड नहीं करता कि इनवैलिड कोई भी इसके अंदर एडिशनल चीज़ या एजम्पशन ऐड की जाए। इन अदर वर्ड, इफ़ वी फाइंड दैट वी कैन प्रूव अ कंक्लूजन सी, अगर हम कंक्लूजन सी को फाइंड आउट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डिडक्शन टू प्रीमाइज बी विद असम्पशन। ठीक है जी, अब बी को अज्यूम करें ए के ऊपर, देन एडिंग एडिशनल असम्पशन ए डैश और बी डैश, मतलब कि उसका उल्ट और रिवर्स होता है। विल नॉट स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग एबल टू रिड्यूस सी। सो जितनी भी ये टर्म्स आ रही है, रिड्यूस ऑलरेडी आप लोगों को बता दी हुई हैं चीज़ें। बोथ प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड FOPL आपकी जो प्रेडिकेट लॉजिक है आर मोनोटोनिक। सो दोनों ही जो है वो मोनोटोनिक की टर्म के अंदर इंक्लूड होती हैं। लेकिन जो हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी देखेंगे वो आपकी मोनोटोनिक सिस्टम के अंदर नहीं आती, बिकॉज मोनोटोनिक ऑफ लॉजिक कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। तो मोनोटोनिक को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और इसी तरह हम प्रोपोजिशनल लॉजिक और FOPL प्रेडिकेट लॉजिक को क्या करते हैं, शो ऑफ करवाते हैं। इफ़ वी कैन प्रूव A, B का सेट है, ठीक है, टोटोलॉजी टर्म है, इसको करवा रहे हैं डिड्यूस, then we can prove that A, B, A dash, B dash
Okay, note that A and B can be anything including not A and not B. In other words, even adding contradictory assumption does not stop us from making the proof in monotonic system. जब हम इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी को ऐड करते हैं, न्यू अजम्पशन को ऐड करते हैं, न्यू दलील को ऐड करते हैं, तो वो हमें कुछ भी प्रूव कर सकता है, लाइक उसकी इनवैलिड कंक्लूजन जो है वो अकर होती है। तो ये भी इस चीज़ के अंदर रॉन्ग है। सो दिस मेक सेंस इफ़ वी रिकॉल द लाइन इन द ट्रुथ टेबल फॉर इम्प्लाइज, अगर हम इम्प्लाइज के लिए करते हैं तो विच शोज़ दैट फॉल्स इम्प्लाइज टू ट्रू। ये कॉन्ट्राडिक्टरी अजम्पशन है, आवर मेक अजम्पशन फॉल्स एंड दस प्रूव एनी कंक्लूजन। तो ये इतने ही हमें चीज़ों को डेप्थ में नहीं जाना, आपको ये कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, पता होना चाहिए आप लोगों को ये क्या चीज़ें हैं। एबडक्शन एंड इंडक्शन रीजनिंग। ओके जी, अब हम डिडक्शन और इंडक्शन रीजनिंग को देखते हैं। द काइंड ऑफ रीजनिंग डैट वी कैन सी सो फार इस चैप्टर हैज में देखेंगे डिडक्शन रीजनिंग। सो ये किस चीज़ के ऊपर होती है, विच इज़ जनरल इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ मॉडस पोनेंस। ठीक है जी, मॉडस पोनेंस डिवीजन वाला। एंड द अदर डिडक्टिव रूल्स ऑफ रीजनिंग, दिस काइंड ऑफ रीजनिंग अज्यूम्स दैट वी आर डीलिंग विद certainties and does not allow us to reason about things which are not certain, मतलब गैर यकीनियत नहीं होनी चाहिए। फिर जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, विच डज़ नॉट हैव द सेम लॉजिक, आपकी इंडक्टिव जो रीजनिंग है उसके अंदर सेम लॉजिक बेस नहीं होती, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर डीलिंग विद द सिचुएशन इन विच विद लेक सर्टेनिटी। उसमें तो प्रॉपर जो है वो गैर यकीनियत नहीं होती। ठीक है जी, अनसर्टेनिटी भी ना होती है, गैर यकीनियत। तो सर्टन मतलब वी आर नॉट सर्टन एंड डज़ नॉट अलाउ अस रीज़न अबाउट द थिंग, इसमें कोई भी हमें रीज़न अलाउ नहीं होती विच वी आर नॉट सर्टन। ठीक है, हमें प्रॉपर श्योर नहीं होता। इंडक्टिव रीजनिंग डज़ नॉट हैव द सेम लॉजिक, इसमें सेम लॉजिक नहीं होती बेसिस बट कैन बी एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर डीलिंग विद सिचुएशन इन विच वी लेक सर्टेनिटी, इसमें होती है सर्टेनिटी लेकिन कम होती है। इन अदर वर्ड्स मैं आपको इंडक्शन और डिडक्शन को सिंपल वर्ड में बताती हूँ। जो डिडक्शन होता है वो आइडिया से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले आइडिया आया, फिर उसके ऊपर एनालिसिस हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुई, देन उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, पहले ऑब्ज़र्व किया जाता है, देन उसकी मोर जनरलाइज आइडिया की तरफ हम मूव करते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। डिडक्शन में क्या होता है, डिडक्शन में हम आइडिया से ऑब्ज़र्व की तरफ मूव होते हैं और इंडक्टिव से रिवर्स होता है, ऑब्जर्वेशन से हम आइडिया की तरफ बैकवर्ड आते हैं। स्ट्रेटजी स्ट्रेंजली मतलब कि हम इसको देख रहे हैं, अनदर फॉर्म ऑफ रीजनिंग एबडक्शन इज़ यूज ऑन द कॉमन फॉल्सी विद कैन बी एक्सप्रेस। तो कुछ भी इसके लाइक आ सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह फॉर्म्स एक्सप्रेस किया हुआ है, ये ऑलरेडी आप लोगों को रीड आउट करना बताया हुआ है। और नॉट दैट एबडक्शन इज़ वेरी सिमिलर टू मॉडस पोनेंस, तो एबडक्शन बहुत ज़्यादा मॉडस पोनेंस जैसे ही दिख रहा है उसकी जैसे ही ये शो ऑफ हो रहा है, बट इज़ नॉट लॉजिकली साउंड। आर टिपिकली एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग दिस रूल्स माइट बी व्हेन जैक इज़ सिक। हाँ जी, जब जैक सिक है, ही डजेंट कम टू वर्क, वो काम नहीं करेगा। जैक इज़ नॉट एट वर्क टूडे, देयरफॉर जैक इज सिक। तो इन फैक्ट मे बी हैविंग अ हॉलीडे और अटेंडिंग अ फनरल, और इट मे बी संडे और क्रिसमस डे। वो कुछ भी वजह जो है वो हो सकती है। सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोगों को लेक्चर में डिस्टर्बेंस हो रही होगी बिकॉज गले की वजह से मैं लेक्चर जो है वो सही से दे नहीं पा रही हूँ। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी इस चीज़ की कि मैं इंडक्शन और रिडक्शन के बारे में क्या बता रही हूँ। तो हमें ये चीज़ें नहीं देखनी, आप लोगों को इंडक्शन और रिडक्शन की समझ आ गई है। डिडक्शन क्या होता है, आइडिया से ऑब्ज़र्व करते हैं हम, आइडिया से ऑब्जर्वेशन की तरफ हम जाते हैं। और इंडक्शन रीजनिंग में ये होता है कि हम ऑब्जर्वेशन पहले देखते हैं, फिर हमारा आइडिया निकलता है मोर जनरलाइज फॉर्म की तरफ। मॉडल लॉजिक्स एंड पॉसिबल वर्ड्स।
The form of logic that we have dealt with so far deal with fact and properties of objects that are either true or false. Like ये कि आपकी जो कोई भी लॉजिक है वो ट्रू और फॉल्स हो सकती है. जो क्लासिकल लॉजिक जो है वो डोंट कंसीडर द पॉसिबिलिटी दैट थिंग चेंज और दैट थिंग माइट नॉट बी ऑलवेज ट्रू. मतलब कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती. तो मॉडल लॉजिक जो होती है वो आपकी एक एक्सटेंशन है किसके साथ, आपकी क्लासिकल लॉजिक के किसी भी जो पॉसिबिलिटीज़ और सर्टेनिटीज़ होती हैं उसके साथ. सो अगर हम इसको दूसरे वर्ड में ये कहें तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडल लॉजिक को एक आइडिया के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कि ऑल दो द स्काई इज़ यूजुअली ब्लू, इट इज़ नॉट ऑलवेज. ठीक है, तो ये नहीं होता हर वक्त, कभी वाइट भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल एट नाइट, अब नाइट में क्या नज़र आ रहा है आपको ब्लू. इन दिस वे वी कैन रीज़न अबाउट पॉसिबल वर्ड्स. ठीक है, तो ये इसका भी एक यूनिवर्सल सिनेरियो जो है वो चलता रहेगा. सो फॉलोइंग स्टेटमेंट में नॉट बी ट्रू इन आवर वर्ल्ड and could be true in a possible world. Trees are all blue, dogs can fly, people have no legs. तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑल द टाइम ट्रू नहीं होंगी. ओके, अब ए एंड नॉट ए एक्स जो है वो ग्रेटर देन है वाई से, एंड वाई ग्रेटर देन है जी से, एंड जी ग्रेटर देन एक्स से. दी फर्स्ट ऑफ दीज इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल. तो ये जो इस तरह की फॉर्म है उसको हम लॉ ऑफ दी एक्सक्लूडेड मिडल कहते हैं. तो ये हम इसको ये भी नहीं कह सकते इनफैक्ट कि ये ट्रू नहीं है या फॉल्स ही है. आइदर भी ट्रू और आइदर भी फॉल्स, आइदर नॉट ट्रू आइदर नॉट फॉल्स. उसके बाद आपकी आती है सेकंड स्टेटमेंट, कैन नॉट बी ट्रू बाय लॉज ऑफ मैथमेटिक्स. वी कैन नॉट इंटरेस्टेड इन पॉसिबल वर्ड इन विच द लॉ ऑफ लॉजिकल एंड मैथमेटिक्स डू नॉट होल्ड. तो कोई भी सिचुएशन जो है इसमें अकर हो सकती है. अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कॉन्टिंजेंट क्या चीज़ होती है. एक ऐसी स्टेटमेंट में भी ट्रू और फॉल्स, आपकी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ आ रही है ट्रू और फॉल्स, उसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट. Statement that must always have the same truth value regarding of which possible word, तो उसको हम नॉन कॉन्टिंजेंट कहते हैं. तो ये जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं आर कॉन्टिंजेंट है, ये मे बी ट्रू हो सकती हैं, मे बी फॉल्स हो सकती हैं. नॉन कॉन्टिंजेंट ऑलवेज ट्रू होती हैं, जैसे कि ए आर नॉट ए, A and not A. If you like all the ice cream, then you like this ice cream. So possibly written जो है वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉन्टिंजेंट का सिंबल है. मतलब डिफरेंट इसके सिंबल्स हैं जिसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं. ए इज़ अ नॉन कॉन्टिंजेंट. ये वाली जो है कॉन्टिंजेंट का सिंबल है, डायमंड सिंबल. और जो रेक्टेंगल है वो नॉन कॉन्टिंजेंट का है, दिस नेसेसरी ऑलवेज बी ट्रू. मतलब डिफरेंट थिंग्स हैं आपके जो मैथमेटिक्स है उसको राइट करने के. आप देखिएगा नॉट ए और ट्रू और फॉल्स में अब कैसे ही देखिए उन्होंने डिफरेंस लिखा हुआ है, रीजनिंग इन मॉडल लॉजिक. अब इसके लिए जो हमने टू टेबल में ड्रा करने हैं वो टू ऑपरेटर्स हैं. एक तो आपका डायमंड सिंबल, एक आपका जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है ये स्क्वायर है क्योंकि ये चारों साइड से इक्वल है. Consider the four possible truth tables for unary operators. It should be clear that none of these matches these operators. अब देखिए ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्सियोम दिखाई गई, एक सिनेरियो दिखाया हुआ है. अब नॉन कॉन्टिंजेंट है ना ये, तो वो ट्रू है, ये ट्रू से इम्प्लाइज कर रहा है. ये जो सिचुएशन है ना बेटा, ये मे बी ट्रू हो सकती है, मे बी फॉल्स हो सकती है, ये आपकी कॉन्टिंजेंट है. तो इसी तरह बाकी एक्सप्रेशन है. ऑल्दो ट्रूथ टेबल्स कैन नॉट बी ड्रॉन अप टू प्रूव दीज रूल्स, दे शुड बी एबल टू रीजन अबाउट दैम यूजिंग यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दीज ऑपरेटर. तो इसी तरह ही है रीड. आपको जब एक बता दी है चीज़ तो आपको वो
पता चलना चाहिए कि हम उसको रीड कैसे कर सकते हैं। डीलिंग विद चेंज, अब जो इसका हम मतलब कि ओवरऑल इसका जो चैप्टर है आपका उसकी लाइक समरी है वो इसके अंदर लिखी हुई है। जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, फिर उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब उस प्रॉपर्टी को हम डिफरेंट वेज के साथ लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स वो ऑल द टाइम ट्रू नहीं होगी वैल्यू, तो रियल वर्ल्ड के अंदर आपका लॉजिकल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तो वो थिंग्स उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते हैं। तो ये आपकी एक क्लासिकल लॉजिक है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो एंड हो गया। ठीक है, बाकी ये देखिए ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप कोशिश करें कि इसको करें, इसको प्रूव करें। ओके जी स्टूडेंट्स, इतना ही लेक्चर आप लोगों का काफ़ी है। आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर नंबर 9 को देखेंगे। देखिए यहाँ पे पेज है 268। ठीक है, बुक आपकी यही वाली है। तो फिर इसके बाद डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट आएगा इस चैप्टर के बाद, वो हम देख लेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज देखिए ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आनी है। तो जब आपको इन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। इसके मैथमेटिक्स है, इसके लिए भी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, इनके सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, प्रूव कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह।